नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया है, उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है दोस्तों, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का दोस्तों पता आपको कहाँ से चलेगा? पैटर्न का पता दोस्तों क्वेश्चन बैंक से चलेगा। कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से चलेगा। और जिस दिन दोस्तों आपको पैटर्न का पता चल जाता है, उस पर अगर आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना पढ़ा है, ये मायने रखता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है, ये मायने रखता है कि आपने एक ही चीज़ को कितना बार पढ़ा है। तो उसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना समय को गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक जो किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें टोटल दोस्तों 30 सेट को कवर किया गया है। आज आपको हम सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। चलिए प्रश्न की तरफ दोस्तों रुख करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, प्रथम प्रश्न है दोस्तों, जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आपको दोस्तों सिलेबस जनरली आपको पता होगा कि जीके जीएस से जो है, जीके से आपको दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल हो गया दोस्तों 75। उसके बाद आपको मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 पूछा जाएगा। टोटल हो गया दोस्तों 75। 75 और 75 कितना हो गया दोस्तों? 150 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो अभी दोस्तों हम समान अध्ययन से आपके क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है? निम्नलिखित में से कौन जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सत्रिया। सही उत्तर हो जाएगा आपको सत्रिया। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको पोंगल। तमिलनाडु का लोकप्रिय त्योहार कौन है दोस्तों? पोंगल। अगला प्रश्न है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किनके द्वारा शुरू किया गया था? उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष किसने समर्थन किया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। शक्ति गुटों के प्रति जो है तटस्थता। अगला प्रश्न है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है। पूंजी बाजार विनियामक होता है, कौन सी का विनियामक होता है? सेबी का विनियामक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु शिखर क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु शिखर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमालय के एक प्रसिद्ध शिकार स्थल। हिमालय में एक प्रसिद्ध जो है शिकार स्थल का क्या नाम है? गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, जनता के हाथों में। प्रस्तावना के अनुसार जो है दोस्तों परम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है
नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्न में से कौन थे। हिंदू पेट्रियट के संपादक निम्न में से कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन है दोस्तों, हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 इब्राहिम लोदी। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। किस उच्च न्यायालय को जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजातीय भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रंगभेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रंगभेद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक दूसरे के समानार्थी है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन जो है एक दूसरे के समानार्थी है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल जो है सॉकर के समानार्थी है। फुटबॉल सॉकर के समानार्थी है। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है कि हिमोट कहाँ निर्मित होते हैं। हिमोट कहाँ पर निर्मित होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आपको ग्लेशियर के क्षेत्र में। हिमोट कहाँ पर निर्मित होते हैं, ग्लेशियर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने किया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊन और भेड़ का मांस। ऊन और भेड़ का मांस। अगला प्रश्न है कि 49वें समानांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया। 49वें समानांतर के द्वारा किन देशों को जो दोस्तों पृथक किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए USA और कनाडा को। USA और कनाडा को। अगला प्रश्न है कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 आवश्यकता के मामले में। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसमें जो दोस्तों ऑप्शन मिटा हुआ है, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा। 8 स्वर्ण पदक जीतकर जो है किसने इतिहास रचा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको USA का माइकल फेल्प्स। USA का माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से जो है लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रीक भाषा से। डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 बौद्ध कला का प्रभाव। बौद्ध कला का प्रभाव। सही उत्तर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? WC बनर्जी थे। सचिव कौन थे दोस्तों? एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? अशोक के दादा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादा का क्या नाम है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर रचित प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, साहूकार वर्ग ने जो है 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जीवोम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जीवोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है? तो वास्तविक वेतन किसे कहते हैं दोस्तों? वास्तविक वेतन बोला जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 को, नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर। नगद मजदूरी बटा कीमत स्तर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि बल्ब में हमेशा डैश होता है, सही विकल्प को चुनिए। बल्ब में हमेशा क्या होता है? बल्ब में हमेशा क्या होता है दोस्तों? कांच होता है। बल्ब में हमेशा क्या होता है? कांच होता है। अगला प्रश्न है कि मध्ययुगीय भारत के किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाबर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर को। अगला प्रश्न है कि पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष की गई? पंचायत राज की देश में स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1959 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो बोध गया से भी रहा है दोस्तों, वैशाली से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया, कब आरंभ किया गया दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंपारण में आरंभ किया गया। कहाँ आरंभ किया गया? चंपारण में। अगला प्रश्न है कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। बोल रहा है दोस्तों सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और नीचे दी गई सूचियों का कोड का उपयोग करके सही उत्तर को दोस्तों क्या करना है? चयन करना है। पहला है दोस्तों उतनूर कहाँ पर है? उतनूर स्थल कहाँ पर है? उतनूर स्थल कहाँ पर है? तेलंगाना में। उतनूर स्थल कहाँ पर है दोस्तों? तेलंगाना में। चिरांद कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में। चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। गुपकराल कहाँ पर है दोस्तों? गुपकराल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और पोयमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पोयमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय है। कितना समय लगता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रीय गीत को संक्षिप्त स्वरूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया गया समय कितना होता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा आपको 20 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3,
आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध समिति में कौन सा कार्य हुआ था? तो राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध समिति में कौन सा कार्य हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन तथा सूत और विनय पिटक में हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन जो है सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाली चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के काल में कौन आया था दोस्तों? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? हर्षवर्धन के काल में कौन आया भारत? तो ह्वेनसांग आया था। अगला प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है? किसके पास है दोस्तों? अजंता और एलोरा की गुफाएं किसके पास है? औरंगाबाद के पास है। किसके पास है दोस्तों? औरंगाबाद के पास। अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया है? महादलित विकास मिशन का क्या किया है दोस्तों? गठन किया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न है कि इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया। इनके प्रशासन के लिए, किसके प्रशासन के लिए नगर प्रशासन को दोस्तों संगठन को तैयार किया गया? सही उत्तर हो जाएगा आपको नगर और छोटे शहरों, नगर और छोटे शहरों। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है कि किसके शासन काल में भारत की राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित किया गया? किसके शासन काल में भारत की राजधानी को दिल्ली से क्या किया गया दोस्तों? स्थानांतरित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? स्वराज आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती एनी बेसेंट ने। श्रीमती एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है कि बिहार में रतिनाथ की चाची जो है किसकी कृति है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों नागार्जुन की। किसकी है दोस्तों? नागार्जुन की। अब है दोस्तों समान विज्ञान से प्रश्न 25 प्रश्न जो पूछा जाएगा उसको देखते हैं। पहला है दोस्तों कि एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होती है? कितना होता है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग निम्नलिखित में से उसके किस कारण से किया जाता है? कार रेडिएटर में जो पानी का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता के कारण। उच्च विशिष्ट उष्मा क्षमता के कारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी राइफल से गोली दागी जाती है जो फायर किए जाने के बाद पीछे हट जाती है, उस गोली की प्रति राइफल का गतिज ऊर्जा अनुपात निम्नलिखित में से कितना होता है? तो कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। कितना होगा? क्योंकि जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। वायुमंडल का स्तर है दोस्तों आयन मंडल। वायुमंडल का स्तर क्या है दोस्तों? आयन मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण, प्रवर्धकों में ऋणात्मक प्रवर्धन जो है दोस्तों क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि? विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रोवोल्यूशन हो सकता है। इससे जो है इलेक्ट्रोवोल्यूशन हो सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि परिदर्शी यानी परिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। परिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि वाहनों के पार्श्व यानी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हृदय यानी हार्ट से बाहर जाने वाली नलिकाओं वेकल्स को क्या कहते हैं। हृदय से बाहर की ओर जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धमनी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, धमनी बोला जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कब बढ़ती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको विचार करना है। तो इसका केवल जो है ऑप्शन 2 सही है कि बेकेलाइट जो है विद्युत का कुचालक होता है। यह क्या है दोस्तों, सही है। बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल 2। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन दोस्तों सही है, ये आपको चूज करना है। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये दोस्तों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रॉकेट प्रक्षेपित करने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको मिट्टी का तेल, केरोसिन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। आलू डैश का एक उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आलू एक प्रकार के कंद का उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है, कंद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग केसर देता है। पौधे का कौन सा भाग जो है केसर देता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जड़ें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देता है। कौन सा वृक्ष जो है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां को क्या करता है, गिरा देता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पर्णपाती वृक्ष। अगला प्रश्न है कि रुधिर है। रुधिर क्या है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर क्या है दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का नाम बताइए। हार्मोन वह प्रोटीन जो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। कौन सा प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में काम करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में क्या करता है दोस्तों, काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लीवर किससे भरपूर स्रोत है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन के। लीवर किससे भरपूर स्रोत है, प्रोटीन के। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर घूमती है, यानी कितने डिग्री झुक करके घूमती है, यही आपसे पूछ रहा है। सही उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव के मंडल को क्या कहते हैं। जैव द्रव के मंडल को क्या बोला जाता है दोस्तों, जल मंडल बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल सड़ांध यानी रेट रोड बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। किस पौधे को होती है दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा आपको गन्ना को। सही उत्तर हो जाएगा गन्ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए
करें XMP14, करें XMP14। तो इस प्रकार से दोस्तों 75 प्रश्न का डिस्कशन हम कर दिए हैं। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।